और इसके लिए मैंने स्कूल स्तर पे, उसके बाद मैंने फिर प्रखंड स्तर पे, उसके बाद मैं जिला में जाके खेलने गया था नवादा में। तो उसके मतलब उस प्रोग्राम में मेरा नाम ना लेते हुए 2 लड़कियों का नाम लिया गया था, मेरा नाम ना ले। उस समय जब मेडल मिलता था, तो जब दीदी लेके मेडल घर आती थी, तो हमारी मम्मी क्या करती थी, इस रिबन को निकाल लेती थी और इसे फेंक देती थी। तो उस समय से बहुत सा लॉस भी हुआ मेडल। लेकिन इस और जब इसको फेंक देने के बाद ये जो लाल कपड़ा बनता था, उससे हमारी दीदी को चोटी बांध दिया जाता था। तो हमें भी लगता मेडल ले लिया है जब, तो हमें और एनर्जी मिलता था। उसको हम और शौक से कहते थे एकदम पढ़ने के लिए जाना है जी, पढ़ने के लिए जाना है, यहाँ कोई काम नहीं है। हाँ ये सब अब तुम अपने बोलो ये की भक्ति में। वेट मिनट, 2 मिनट की जो धर्म पत्नी है वो हस्ती कहने हस्ती है, अभी नहीं हंस रही है, इतना हस्ती थी कि कहना कि आपसे नहीं कैसे स्वागत है हमारे वीडियो में। और आज हम बताने जा रहे हैं कि इतना सारे मेडल मिलने के पीछे क्या राज था मेरा। और अभी तक मैंने कुछ जीवन में वैसा बड़ा कुछ किया भी नहीं है, और इतनी सारी मेडल मुझे मिल चुकी है। तो हम बताएंगे कौन सा मेडल कब मिला था मुझे, और हर एक मेडल से जुड़ी हुई यादों को बताना मुझे उचित लग रहा है। क्योंकि जब ये मेडल मिल रहे थे तो उस समय मेरे पास मोबाइल नहीं था, और लोगों उस समय मुझे स्टेटस भी नहीं लगा, मतलब उस समय मेरे पास मोबाइल नहीं था। और मतलब उस समय मेडल मिलता था, केवल ला के रख देते थे घर में। और उस समय से मतलब आज देखिए कितना इकट्ठा हो गया है मेडल। तो आज हम जुड़े हुए सब सारे चीज़ों को बताएंगे। तो सबसे पहले मुझे जो मेडल मिला था, वो मुझे मिला था ये तो मुझे जो जीवन में फर्स्ट मेडल मिला, वो मुझे ये मेडल मिला था। और ये मेडल जो मिला मुझे, मैंने इसके लिए हाई लॉन्ग जंप, ऊंची कूद बोलते हैं, मतलब हाई जंप। और इसके लिए मैंने स्कूल स्तर पे, उसके बाद मैंने फिर प्रखंड स्तर पे, उसके बाद मैं जिला में जाके खेलने गया था नवादा में। तो उसके नवादा में जब मैं खेलने गया तो उस समय शाम हो गई। और जब शाम हो गई तो पूरा चारों तरफ अंधेरा होता है, वो रस्सी कूदना रहता है। और वो रस्सी शुरू में ही लगा दिया गया था 5 फीट को। और मुझे लाइट मतलब दिखी नहीं थी, तब फिर भी मैंने उस रस्सी पे कूदा और मेरा सेकेंड पैर फंस गया था। इसलिए मुझे दोबारा चांस मिला और मैंने उसके जब कूद मतलब उसको फान लिया हाई जंप में, तो मुझे ये मेडल मिली थी। तो उस समय मेरी जो रैंक थी वो थर्ड थी, तो इसलिए मुझे ब्राउन मेडल मिली थी। तो फर्स्ट मेडल मुझे जो जिला से मिला वो ये था। उसके बाद मुझे जो सेकेंड मेडल मिलता है, वो मेडल ये था, ये। और ये देने वाले थे टॉप 1 के क्लासेस। तो मतलब मेरा एक इंस्टीट्यूशन था, वहाँ पे मुझे ये मेडल दिया गया था। तो ये मेडल देने के पीछे जो कहानी थी, मुझे मतलब टेस्ट में मेरा रैंक अच्छा था, सबसे ज़्यादा नंबर मेरा ट्यूशन में था। और इसके लिए वहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ था, और उसमें मेरा नाम ना लिया, मतलब उस प्रोग्राम में मेरा नाम ना लेते हुए 2 लड़कियों का नाम लिया गया था, मेरा नाम ना लिया गया था। तो उस स्टेज पे हम गए भी नहीं था, मेरा नाम भी आया था। तो फिर जब हम सेकेंड दिन क्लास जाते हैं, तो उसके बाद मुझे ये सर बोलते हैं कि ये आपका मेडल है, आप ले लीजिए। हम बोले सर मेरा स्टेज पे नाम हुआ, लेकिन मेरा फंक्शन मुझे मतलब बोलने का मौका नहीं दिया गया, और मुझे भी वहाँ पे बोलना था स्टेज पे, तो इसलिए मैं ये मेडल से नहीं लिया। लेकिन फिर सर ने हमें दबाव दिया कि मेडल मेडल होती है, मेडल ले लीजिए। तो फिर मैंने ये सेकंड मेडल को लिया था। उसके बाद जब मुझे थर्ड मेडल मिलता है, वो एक छोटी सी मेडल थी, लेकिन वो मुझे बहुत अच्छी मेडल मिली। वो मेडल इस प्रकार की है, मतलब वो भुला गए कौन सा मेडल है, लेकिन इस प्रकार की एक मेडल थी। और ये मेडल जो मिलने वाला था, वो मेडल मुझे मिला एक कार्यक्रम, मतलब एक प्रोग्राम हो रहा था ट्यूशन में, और उसके इंचार्ज मतलब धर्मेंद्र सर थे। और वो मुझे मेडल देने के लिए मतलब मैंने वहाँ बहुत सारा पार्टिसिपेशन किए थे, बहुत से मतलब कार्यक्रम में बहुत से मैंने गाना भी वहाँ पे गाया था, मैं डांस भी वहाँ पे किया था, वहाँ पे मैंने एक्टिंग भी किया। तो उस प्रकार से सबसे पहला मेडल जो मिला वहाँ पे मुझे यही मिला गया था। उसके बाद फिर मुझे एक मेमेंटो मिलता है, वो पहले यहाँ पे ये देखिए, इसमें मैं 3 मतलब एक हम है, जो कि ये 2017 का फ़ोटो है, 26 जनवरी 2017 का फ़ोटो है। उसके बाद ऋषभ ये है, उसके बाद ये सुभाष है। तो ये
एनसीसी मैंने किया था, तो इसका फ़ोटो है। और उसके बदले मुझे 10 दिन का कैंप गए थे। और कैंप जाने के बाद जब हम कैंप गए, तो इसमें डेट है 17 नवंबर को हम कैंप में जाते हैं, और 10 दिन वहाँ पे बिताने के बाद 10 नवंबर को हम 2017 में, तो 10 दिन जब वहाँ पे हम कैंप में गुजारे थे, तो उसके बाद मुझे ये मोमेंटो दिया गया था। तो वो मुझे सबसे बड़ी अपॉर्च्युनिटी है, और इसी प्रकार से सब मेडल मेरा ही नहीं है। सब मेडल मेरा नहीं है, अभी भी बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर मेडल मेरे भैया का है, उससे भी अधिक मेरे दीदी के मेडल है। तो सारा मेडल नहीं है, इसमें कुछ ही मतलब लगभग में मेरा इसमें 10 मेडल होगा, और वो मुझे याद भी नहीं कौन-कौन सा मेडल है। इसमें आधा से ज़्यादा मेरा दीदी का और भैया का मेडल है। उसके बाद मुझे जहाँ तक याद है, मैंने एक क्यूज में भाग लिया था। वो चंद्रयान का क्यूज था, तो मैंने ऑनलाइन इसका लिया था, पार्टिसिपेशन किया था। तो वहीं पे मुझे एक सर्टिफिकेट दिया गया था, और अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा महाक्यूज चंद्रयान और महाक्यूज में मैं जब पार्टिसिपेट किया था, तो ये सर्टिफिकेट मुझे प्रोवाइड की गई थी। तो ये मुझे याद है। उसके बाद फिर उसके बाद बताएँ क्या? जैसे अब कुछ बताते हैं भैया और दीदी के बारे में। तुम्हारा फ़ोटो नहीं दिखा सकते हैं। अब हम दिखाते हैं, जैसे मेरा अब भैया का जितना है, तो मेरे भैया का हमेशा रैंक 1 आता है। तो देखिए उनका टॉप 1 में रैंक है, उनका मतलब ये मेडल उन्हीं का है, बहुत सा मेडल उन्हीं का है, आधा से ज़्यादा मेडल उन्हीं का है। और मेरे पास उसके बाद जितना भी यहाँ पे रेड मेडल है, ये जितना भी रिबन वाले मेडल है, ये सब पुरानी मेडल, वो हमारी दीदी का मेडल है। ये ये मेडल, और मतलब रिबन के जितनी, तो ये इस प्रकार की जो मेडल पुरानी है, वो हमारी बड़ी दीदी की सारी मेडल है। तो उस समय जब मेडल मिलता था, तो जब दीदी लेके मेडल घर आती थी, तो हमारी मम्मी क्या करती थी, इस रिबन को निकाल लेती थी और इसे फेंक देती थी। तो उस समय से बहुत सा लॉस भी हुआ मेडल। लेकिन और जब इसको फेंक देने के बाद ये जो लाल कपड़ा बनता था, उससे हमारी दीदी को चोटी बांध दिया जाता था। तो हमें भी लगता था कि ये मतलब उस समय हमको पता है, हम बचपन में मतलब बच्चा थे। तो उस मतलब जो मेडल लाने का सिलसिला जारी हुआ मेरे घर में, वो सबसे ज़्यादा मतलब पहले दीदी ही लाया करती थी, उसके बाद फिर भैया लाए, उसके बाद फिर हम मतलब फिर हम लाना चालू किए। तो इस प्रकार से लॉस भी हुआ, रिबन में आधा मेडल चला गया। लेकिन जो सबसे ज्यादा मेडल लाने वाले बन गए, वो मेरे भैया बने। एक दो मतलब गिनती नहीं है उनका मेडल का, इतना मेडल है उनका, ये सब सारा मेडल उन्हीं का है। तो फिर पहले भैया बुलाना शुरू किए, तो हमारी दीदी पीछे थोड़ी होने वाली थी, हमारी दीदी भी जवान है। और उन्होंने क्या किया, आप उनका एक मेडल है जो सबसे बड़ा मेडल है, वो देखिए। अभी तक अभी उनका बीएसएफ से ये मेडल मिला, तो लास्ट मेडल दीदी का अभी यही बच गया है। अब हम बताएंगे अपनी मम्मी और पापा से कि जब वो मेडल लेके आते थे, तो उनका जो अनुभव रहता था, क्या रहता था। और क्योंकि मुझे याद नहीं है कि मेडल कब मुझे मिला, और ना ही मुझे भैया का पता है कि मेडल मिलने के बाद हम स्टेटस भी आज तक लगाए होंगे। तो मम्मी पापा से पूछते हैं, और उनका अनुभव आपको बताते हैं कि किस प्रकार का रहता होगा। अच्छा पापा, उस समय कैसा लगता था जब आपको मतलब मेडल लेके बच्चे आपके आते थे? हाँ जी, और उस समय मतलब आप जब घर में मेडल लेके बच्चा घुसता था, हाँ जी। तो कैसा लगता था कि घर में मतलब मेडल? एक लगता था खुशहाली नियन, मन से लेकर मन करके हाँ। घर द्वार तक के घर खुशहाली हमें लगता था। अच्छा। और हाँ, और मतलब जैसे बच्चा घर में मेडल लेके आता था, तो सबसे पहले तो आप ही को मतलब देता होगा, हाँ या जी, हाँ कि जी। पापा मेडल लाए या मम्मी हाँ मेडल तो लाए? हाँ तो तो फिर उस फील्ड नियन होता था कि हमरा भी अब कुछ शिक्षा पर ही ध्यान देने लगता है बच्चा। जब उमंग आता था हमको, मेडल मिलता था जब, एनर्जी और बढ़ जाता था हमको रखने। और जब मतलब फिर मतलब जैसे आप मेडल लेके आए, बच्चे आया, उसके बाद फिर आप मतलब कि बच्चे को तो पता ही नहीं रहता था कि अच्छा वो तो खेल में ले आया या हाँ, टॉप ठीक, कर लिया, कहीं पे ठीक, तो ले ठीक। आया। मेडल ले लिया है जब, तो हमें और एनर्जी मिलता था। उसको हम और शौक से कहते थे एकदम पढ़ने के लिए जाना है जी, पढ़ने के लिए जाना है। यहाँ कोई काम नहीं है। और मतलब
फिर भी एक होता होगा। मेंटेनेंस करके उसका हमको ध्यान आ जाता था। उमंग होता है ना, सबसे बड़े को तो उमंग है। अच्छा, तो आपके कितने बच्चे थे? 5 बच्चे थे। 5 बच्चे थे, हाँ तो जी। सबसे पहले मेडल लाने का जो सिलसिला रहा, वो दीदी मतलब हाँ जी, हाँ बेटी जी। आपकी लाने शुरू की। सोनी बेटी हमारी, हाँ। बड़ी बेटी थी। हाँ। और वही बेटी हमारी लाने, उसमें इतना ये नीचे हंसी बनल रहा, हम्म जज्बा बनल रहा, उसमें उमंग और देखें एनर्जी बनेले 24 घंटा रहा वो, कि हमें इसे हासिल करना है पापा, तो करना है। पढ़े हम किस लिए, पढ़ाएं आप किस लिए। आप तो आपकी बड़ी बेटी अभी जॉब में हो गई? हाँ, जॉब में है, BSF है बड़ी अच्छा। बेटी हमारी। जॉब में है। हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने मतलब आपने उनका हिम्मत कैसे हाँ, हिम्मत उसको बात से दिए, पहले आता था तो खुद से हम देखना चाहते, सब पर यही होना चाहिए। वो हंसते, हमेशा वो हंसते रहा। ये बात नहीं, जब भी कोई काम है तो हंस करके कहना, और हमने पर ही सवाल रहता था पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए। अच्छा। हम उसको कभी नहीं कुछ करने की जगह, वही हमको जब भी हम आते थे घर मार्केट से, तब हमको टोचन करता था, पापा ये चीज, पापा जी। हम कहे एकदम तैयार हैं, एकदम तैयार हैं, यही कहते रहे हम। हाँ, ये फार्म वो फार्म, हम कहे एकदम भरते जाओ। तो अब तो वो जॉब में, अब तो वो जॉब में भी हो गई। हाँ, तो अब तो जॉब में हो गई, तो अच्छी वाली बात हो गई। अब उसके देखसी से हमारा 5 बच्चे हैं, तो देखो 1-2 गो निकल जाएगा, ये तो कृपा भगवान का है। मतलब ये बोला जा रहा है कि जब मेडल आता था घर में, तो आप उसको रिबन बना देते थे। हाँ, हम रिबन बना रहे हैं। तो सही में आप मतलब जैसे दीदी मेडल लेके आई घरे, हम लोग पता नहीं कि मेडल के की होते हैं। तो आप रिबन से उसकी चोटी बना देते थे। हाँ, चोटी बना देते हैं। और उस चोटी मतलब आपको लग रहा था कि ये जो मिला है वो एक कपड़ा है। हाँ, कपड़ा है। हाँ, तो इसलिए आप उसको मतलब चोटी बनाने में बना के लेके जब बच्चे आपके आते थे घर में, तो कैसा लगता था कि ये मतलब बनता था हमें। हाँ, आप लोग को मतलब जब भी मतलब जैसे मेडल लेके बच्चे आपके आते थे, तो पैर तो आप ही पहले छूते थे घर में। हाँ। उसके बाद आपको मन में कैसा लगता कि मेरे बच्चे मेडल लाए? मंगा आता था। हाँ, हम लोग लगा रहे, वो सही नहीं है कि हमारा बाल बच्चा पढ़े वाला है। और उसके बाद आपको लगता होगा कि मेडल लाया है तो कुछ तो अच्छा किया होगा। हाँ, तो अच्छा लगा, अच्छा किया तब तो मेडल मिला उसको। मिला। हाँ, हाँ, तो फिर मतलब और उसके बाद कॉन्फिडेंस आप कैसे बढ़ा देते उसका, मतलब उसको हौसला कैसे देते थे? तो फिर खाना पीना बंद, काम धंधा नहीं करने दे रहे, खाली जो बेटी पढ़ गए। अच्छा पापा ये बताइए, अब जैसे किसी को मेडल लाना है अपने पढ़ाई के क्षेत्र में या खेल के क्षेत्र में, तो उसको मतलब अब क्या मतलब उसको फैमिली किस प्रकार सपोर्ट दिखाए, या फिर वो बच्चा को किस प्रकार से उसकी फैमिली सपोर्ट दिखाए ताकि उसको भी इतना मेडल मिल सके या फिर पढ़ाई में वो और अच्छा कर सके? जैसे अभी और हम लोग को मेडल लाना है, तो हम लोग क्या मतलब और अच्छा करें? तो फिर हम पढ़ते जब मैट्रिक पास करवाए, उसके बाद में सब बच्चे फिर अलग अलग दिमाग में रख लेता है। उसी तरह से हम पढ़ाई करवाने लगे, जो कहें कि मान लिया जाए कि जिसको जो लाइन में जाना है, जो पढ़ाई करना है, लेकिन पढ़ाई करना है। मतलब पढ़ाई करना हाँ है जी, important। पढ़ाई करना है। पढ़ाई के सिवाय यहाँ तुम लोग को कोई काम नहीं हम देंगे। अच्छा, अदर बच्चे जो मतलब दूसरे हाँ जी। क्षेत्र में, जैसे खेल के क्षेत्र में, हाँ, तो उनको मतलब आप क्या सजेशन दीजिएगा कि अपने बच्चे को तो इतना सजेशन दे रहे हैं कि पढ़ाई तो आपको करना है। हाँ, अब हम देंगे। अब जैसे आपको उसको भी किसी के खेल खेल में जाना है आगे, हाँ जी, और उसको मतलब क्या आप बताइएगा कि आप उस प्रकार के जाइए आगे, खेल में भी जाना है तो जाइए, मतलब हर एक क्षेत्र में हर आप एक क्षेत्र में। हाँ, वो चीज नहीं है, किसी में जोग लेना है। ये मतलब जॉब मतलब नौकरी लेना है। हाँ जी, यही आपका लक्ष्य रहता है। ये बात नहीं है कि, लेकिन जाना है ऊपर तक में। अच्छा माता जी, आप कुछ बोलिए। अच्छा, आप बताइए लास्ट में आप अपना बच्चे को क्या सजेशन देना चाहते हैं लास्ट में एक पॉइंट में, कि अभी और आपके बच्चे आगे बढ़े तो आप क्या बोलिएगा? अच्छा है, आगे बढ़े हमें। अच्छा है, आगे मतलब किस प्रकार से उसका धैर्य, मतलब कैसे वो आगे बढ़े और बच्चा पढ़ लिख के नौकरी लेते हैं। हाँ, पढ़ लिख के नौकरी ले, और एक्स्ट्रा में और क्या करे जो मतलब जैसे आज गया घर वाला जो हमारी थी, वो सपोर्ट हमको देते गई। अच्छा। पढ़ाई लिखाई में बच्चे को पीछे हम कमाने नहीं देखे, बच्चे को ये संभालने नहीं देखने लगा आज तक।
बच्चे को पढ़ाने में दम लगल रहा, खाना से पीना से सब चीज से हर सामान से रेडी के ले रहा। और घर तो रखना इन्हीं का और काम नहीं था जी। अच्छा अच्छा। हम तो सिर्फ कमाने वाले थे हैं। हाँ। तो जो- सपोर्ट तो इसका ही ज्यादा है भाई, हमरा कम है, हमरा पैसा कहाँ है। इसका तो सारा काम पैसा से ज्यादा वाला है भाई। तो दोनों मिल करके ऐसा चाहें कि बाल बच्चे को जिंदगी बना दें। इस दुनिया में हम आए हैं किस लिए, कुछ तो करके जाना है। तो हमें यही अच्छा लगा, पढ़ाई लिखा हम इसी में लग गए, बाल बच्चा में पैसा नहीं देखे, पैसा एक हम नहीं रखे, यही हमको हौसला था। और आज भी हमारा यही हौसला है कि हमरे पास में पैसे नहीं चाहिए, हमें पांचों को एकदम अपना अपना जगह लग जाए, हम स्वर्ग में है फिर, और पूरे नहीं है। जो दुनिया देखें तो हम भी लग गए पढ़ाने लिखाने में। ऐसा लगा कि आने वाला समय हमारा कुछ है, आने वाला समय और कुछ रहेगा, तब हम इसमें लग गए। और लग गए तो मन तन से दोनों प्राणी, औरत मर्द। ठीक है जी।